क्योंकि उद्धार कहां से मिला? क्योंकि उन कलेशों से, उस मुसीबत से जो उस पशु के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा जो है, जो परमेश्वर के उन लोगों पर डाली गई जिन्होंने उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करी, जिन्होंने उस पशु के नाम को या उसके नाम के अंक को अपने दाहिने हाथ पर या माथे पर नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके पहले पद के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 2 से 4 पद के विषय में। पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक है और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। प्रभु के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। अब यहां पर जो पॉइंट है वो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां है आग मिले हुए कांच का समुंदर, जो लोग पशु, उसकी मूर्ति और उसके नाम पर जयवंत हुए। तीसरा है परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। चौथा, मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। आग मिले हुए कांच का समुंदर, यहां जो चीजें हैं इस 3 पॉइंट हैं। पहला, आग, कांच और समुंदर। इन तीनों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम समुंदर की बात करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है, जब हम एजेकिएल 28 और 2 पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम इसको देखते हैं, ये समुंदर क्या है? परमेश्वर का आसन है। वो दुष्ट व्यक्ति यानी शैतान जो वो कहता है कि मैं परमेश्वर के समुंदर के बीच में, यानी परमेश्वर के समुंदर के आसन में अपना आसन लगाऊंगा। यानी समुंदर क्या है? परमेश्वर का आसन है। बिल्कुल साफ जो है एजेकिएल 28:2 में आप पढ़ सकते हैं। फिर जो है, जब आप प्रकाशित वाक्य 17 उसका 15वां पद पढ़ेंगे, उसके अनुसार जो है समुंदर यानी बहुत सा पानी, बहुत से पानी का अर्थ है समुंदर। समुंदर जो है बहुत सा पानी इसलिए उसको कहा गया क्योंकि हर एक प्रकार की नदियां जो हैं उसमें आकर मिलती हैं, इसलिए बहुत सा पानी जो है वो समुंदर को ही कहा जाता है। और ये जो बहुत सा पानी है, ये भीड़, जातियां और भाषाओं के लोग हैं। प्रकाशित वाक्य जब आप 15 के 2 पद में पढ़ेंगे, ये समुंदर परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। ये एक समुंदर है जो परमेश्वर के सामने, यानी कांच का समुंदर। अब ये बड़ा ध्यान करने की बात है कि कांच का समुंदर जो है, और वो आग मिला हुआ जो समुंदर है, कांच का समुंदर जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आग जो है, आग का मतलब क्या है? आग जो है वो शुद्धता और पवित्रता को प्रकट करता है, जो उसको प्रकट करता है, प्योरिटी को प्रकट करता है, परमेश्वर की शुद्धता को प्रकट करता है। यानी परमेश्वर के आगे जो आग का सा कांच का जो समुंदर है, जो आग मिला हुआ है, वो जो है बहुत शुद्ध है, पवित्र है। कोई भी उसके ऊपर जरा सा भी किसी भी प्रकार का कोई लेश मात्र क्या कहते हैं मिट्टी का कण भी नहीं दिखाई देगा आपको। इतना शुद्ध और पवित्र है वो। और यहां पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है, जो पवित्र लोग हैं, जो पवित्र लोगों की आत्माएं हैं, वो उस कांच के समुंदर पर खड़ी होंगी, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो है वो खड़े रहेंगे। जो शुद्ध लोग हैं,
जो पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध किए गए, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध किया है और जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन की आग से जो है वो शुद्ध किया है। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पहले मैं पढ़ाना चाहूंगा व्यवस्था विवरण 4:24 में लिखा है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये परमेश्वर के न्याय को या न्याय के स्वभाव को प्रकट करती है। परमेश्वर के न्याय को या परमेश्वर के न्याय वाले स्वभाव को प्रकट करती है। और दूसरा यहां है यिर्मयाह 23:29, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। अब यहां है परमेश्वर का वचन आग सा नहीं है। देखिए, वो परमेश्वर की वचन के अनुसार शुद्धता जो है वो कांच का जो समुंदर है, जो सामने आंगन आप कह सकते हैं कि वो आंगन जो है वो है, जिसपे वो लोग खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचन रूपी आग से परिपूर्ण होंगे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा रूपी आग से परिपूर्ण होंगे। इन दोनों आग से जो परिपूर्ण होंगे वो वहां पर दिखाई देगा। अगर आप वचन की आग से परिपूर्ण नहीं है तो आप वहां दिखाई नहीं देंगे। आप ये सोचे आप सिर्फ हम पवित्र आत्मा की बात करें कि पवित्र आत्मा हमें मिला, पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा आपको मिला है तो पवित्र आत्मा क्या देगा? वो कहता है कि वो बोलने की सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा की आग जब भरती है तो वो आग जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की आग है, जो हमारे अंदर परिपूर्ण होती है, जो हमें भरती है और परमेश्वर जो है वो हमें देता है। यहाँ प्रेरित क्या काम 2 और 3 में जब आप पढ़ेंगे, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। अब यह ध्यान देना, वो पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हुए? जो 120 लोग उस कमरे में थे वो कैसे परिपूर्ण हुए? वो 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा तो लिखा कि उनके ऊपर हर एक 120 लोगों के ऊपर अलग अलग आग सी जीवें सी दिखाई दी, जो उनके ऊपर आकर ठहर गई और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये आग जो है हमें शुद्ध और पवित्र बनाती है, परमेश्वर के योग्य बनाती है। और ये कौन सी आग है? ये वो आग है, पवित्र आत्मा की आग है, ये परमेश्वर के वचन की आग है, जो यिर्मयाह 23:29 में हमने पढ़ा। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है वो किस बात से हमें बता रहा है। जो कांच का सा समुंदर है, वो चीज जो हमें दिखाई दे रही है। अब यहां जो है ये कांच का जो समुंदर है, जो ये फर्श रूपी समुंदर है, जो शुद्ध और पवित्र है, जिसपे पवित्र लोग जो हैं वो खड़े होंगे। कांच के समान का अर्थ है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कांच के समान स्वच्छ अर्थात बहुत ही क्लीन और साफ सुथरा है, जहां परमेश्वर के लोग जो है न्याय करके जो लोग खड़े होंगे, पर वो क्योंकि परमेश्वर के राज्य में दिखाया जा रहा है और परमेश्वर जो है वहां पर वो प्रकट कर रहा है न्याय में, जो न्याय में निर्दोष पाए गए लोग हैं और परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान से और परमेश्वर के रहस्यों से जो परिपूर्ण होंगे, जो पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध और पवित्र किए गए लोग होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये वो लोग होंगे। और दूसरा यहाँ पॉइंट है, जो लोग पशु, उसकी मूर्ति और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए हैं। जी हाँ, अब यहां पर क्या है, जो लोग पशु, आप जानते हैं पशु जो है, जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ेंगे, उस पशु का अंक जो है 17-18 जब आप पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा उस पशु के नाम या उसके नाम का अंक जो अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर नहीं लिए। और जो नहीं लिए हैं ना, उनसे किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होगा। आप बैंकिंग नहीं कर सकते हैं, आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ क्या होगा, उस अंक के आधार पर ही होगा। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको वो अंक दिखाना पड़ेगा, तब आप बैंकिंग कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप कई चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास उस पशु, यानी पशु कौन, या जो पोप है, उसका नाम और उसके नाम का अंक अगर आपके हाथ में नहीं, आपके दाहिने हाथ में, आपके माथे पर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और जिसके पास वो होगा तो वही जो है लेन देनदारी कर सकेगा, वरना कोई नहीं कर सकेगा। आपको कोई लोन नहीं मिल सकता है, आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल सकती, आपको गवर्नमेंट सुविधा नहीं मिलेगी, कोई भी सुविधाएं जो है वो नहीं मिलेगी। सोचिए क्या हर्ष होगा आपका।
आप खाने पीने के लिए लाचार हो जाएंगे, आप क्या कहते हैं रहने के लिए लाचार हो जाएंगे, आपका जीवन जो है बद से बदतर हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बदतर जीवन जो है वो आप जो भी उसको लेना स्वीकार करेगा, तो इसका मतलब क्या है? वो कहेगा कि मैं मर जाऊं, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे दवाइयां ना मिले, मैं सड़ सड़ के मर जाऊंगा, परंतु मैं उसके नाम, उस पशु के नाम का और उसका नाम और उसके नाम का अंक अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर नहीं लूंगा। तो वो लोग क्या हो गए? वो लोग जयवंत हो गए, उन्होंने जय पाई उस बुराई पर। और वो जो जयवंत हुए हैं वो वही लोग जयवंत हुए हैं जिन्होंने उस पशु और उसके नाम का अंक अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर नहीं लिया है, जो जय पाए। लिखा ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी कई बार एक बात आई है, जो जय पाए मैं उसे ये रिवार्ड दूंगा। जय इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जय का मतलब क्या होता है? युद्ध। जब आप किसी लड़ाई में, किसी युद्ध में विजय होते हैं, तब आप जो हैं जयवंत होते हैं। आपकी लड़ाई, एक ऐसा समय आने वाला, आपकी लड़ाई आपके परिवार से होगी, आपकी लड़ाई अपने आप से होगी, आपकी लड़ाई समाज से होगी, आपकी लड़ाई शैतान से आमने सामने होगी, आपकी लड़ाई दुष्ट की शक्तियों से होगी। आपकी लड़ाई जो है वो होगी, और आपको इन लड़ाइयों में जो है, ये जितनी भी बुराई की लड़ाइयां होंगी, उसमें जयवंत होना है। पशु और उसकी मूर्ति के बारे में जो है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, इसका वर्णन कर चुका हूं। यानी पशु और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वो पशु यानी पोप अपनी मूर्ति बनवा कर जो है वो पूजा कराएगा अगर आप उसकी मूर्ति के आगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन वैसे ही कहता है, जब आप परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स एक बार नहीं 2 बार अपनी उंगलियों से लिख कर दिए हैं मूसा को, और दोनों बार का समय जो है 40 दिन 40 रात तक का रहा है, और निराहार रहा है, और परमेश्वर के समक्ष जो है मूसा बैठा रहा है। और उसकी जो दूसरी आज्ञा है उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि तू किसी भी मूर्ति की बनाकर पूजा या आराधना ना करना, किसी भी प्रकार की, कोई, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो जल की हो, चाहे वो आकाश की हो, तारागणों की हो, पक्षियों की, किसी की भी मूर्ति बनाकर आराधना ना करना। और यहां पर क्या है कि पशु की मूर्ति तो अब बनने वाली है, या बनाएगा, या हो रही है, परंतु उससे पहले उसने यीशु मसीह की, मरियम की और चेलों की मूर्ति बनाकर लोगों को मूर्ति पूजा में डाल दिया है। सोचिए कितनी भयंकर बात है। और परमेश्वर जिस बात से नाराज होता है वही काम हम करते हैं। और लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, उसका 12 पद है और 15 पद है। जब आप प्रकाशित वाक्य 13 का 11 पद पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह जो है जिसके बारे में लिखा हुआ, जब आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 12 और 15वां पद को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक विशेष बात है। मगर उससे पहले प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 11 पद में एक पशु जो है वो पृथ्वी में से निकला। वो पशु जो है वो पृथ्वी में से निकला। वो कौन है? वो जो है वो अमेरिका है। और यह अमेरिका जो है उस पोप का सहायक होगा, और वो जो है उसकी आराधना करवाएगा, और जो उसकी आराधना नहीं करवाएगा वो उसे मार डालेगा। ये पिछले संदेशों में जो है मैं इन चीजों को बता चुका हूं। और प्रकाशित वाक्य 13 के 12-15 पद में है, ये वो अमेरिका है जो झूठा भविष्यवक्ता है, और दुनिया के लोगों को क्या करेगा? उकसाएगा और भड़काएगा और कहेगा कि पोप की वर्शिप करो। ये सामर्थी है, ये ताकतवर है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और डैनियल 3 के 1 से 30 में जब आप पढ़ेंगे तो नबूकदनेस्सर राजा ने क्या करा था? सोने की मूर्ति बनाई। और उसने क्या कहा? सोने की मूर्ति बनाई और सबसे कहा कि दंडवत करो इस मूर्ति को, और जो नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल के जो 3 दोस्त थे उन्होंने राजा की बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करी। राजा ने उन्हें उस भट्टे को और 7 गुना तपा दिया और उनको भट्टे में डाला। तो वहां पर जो था भट्टे में उसे 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग दिखाई दिए, और एक शख्स वो दिखाई दिया जो परमेश्वर के पुत्र के समान है। परमेश्वर के पुत्र के समान अर्थात यीशु मसीह उस भट्टे के अंदर था।
यीशु मसीह उस भट्टे के अंदर दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह उन तीनों के साथ दिखाई दे रहा है, अजरिया, हननिया और मिशाएल के समाकियानी, जिनके नाम नबूकदनेस्सर के खोजी ने, जो प्रधान खोजे था, उसने सदरक, मेशक, अबेदनगो रखे थे। उनके साथ जो है प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन देने वाला वो है, वो जीवन देने वाला है। और वहां पर जो है उनके जीवन को समाप्त करने के लिए नबूकदनेस्सर राजा ने डाल दिया है। किस मकसद से? सिर्फ इस मकसद से कि तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे झुको और उसको दंडवत करो। मगर उन्होंने नहीं करा। यह समय फिर से लौट कर आने वाला है कि अमेरिका द्वारा जो है बहुत जोर दिया जाएगा, और जो नहीं करेगा अमेरिका उसे मरवा डालेगा कि पोप की आराधना करो, पोप की मूर्ति की आराधना करो, उसकी पूजा करो। ये समय बहुत निकट जो है वो आने वाला है। और यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 11 अध्याय उसके 25 पद में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ पर बस एक बात समझने की है, मरना तो एक दिन है, ये एक कटु सत्य है कि मरना है। और हर एक जन अपनी मरने के चाहे इंतजार में हो या ना हो, आज अपने मगन है उससे। बहुत से लोग तो ऐसे जी रहे जैसे कभी मरेंगे नहीं, मगर मरना है। बहुत से लोग ऐसे जी रहे जैसे अब वो कभी मरेंगे नहीं, मगर मरना तो एक दिन है। इंतजार करें, मगर मौत कैसी होती है ये ध्यान रखिए। प्रभु में हो रही है या हमें उस दुष्ट की शक्तियों में हो रही है? बहुत हर्षोल्लास में, जहां आधर्म में जीवन जी रहे हैं उसमें हो रही है, बड़े आनंद का जीवन है, उसमें हो रही है। ये ध्यान रखिए, अगर प्रभु में है तो हम मर भी जाएंगे तब भी हम जीवित होंगे। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। और फिर उसके नाम का अंक क्या है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 17 और 18 में उसके नाम का अंक, पोप के नाम का अंक होगा, और जिसके पास उसके नाम का अंक होगा वो ही लेन देन कर सकेगा। बाकी कोई दूसरा जो है लेन देन कर नहीं सकता, जैसा मैं अभी पहले वर्णन कर चुका हूं। और इस बात को मैं बता रहा हूं कि आपके पास अगर उसके नाम का अंक है या उसका नाम है या उसके नाम का अंक है, तो आप जो है उसमें भागीदार हैं। आपको हर एक प्रकार की वो सहायता प्रदान करेगा। परंतु जिसके पास नहीं है वो दुर्दशा उसकी हो जाएगी, बहुत भयंकर हो जाएगी। मगर जो उस दुर्दशा को सहन कर लेगा, जो उन कलेशों को सहन कर लेगा, जो उन अधर्मियों के द्वारा जो भी सताव होगा उसको वो सहन कर लेगा, वो जयवंत होगा। जो उसके नाम पर और उसके अंक पर जयवंत हुए हैं, परमेश्वर के राज के भागीदार हुए हैं, वो उस कांच के समुद्र के सामने जो हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। परमेश्वर बता रहा है। और जिनके माथे पर और दाहिने हाथ पर ये अंक होगा, वो उनका तो जीवन ही अलग होगा। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बता रहा है। और क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। जब आप उस दंड को देखोगे ना, जो परमेश्वर के द्वारा होगा, कि कौन नहीं डरेगा, सब डरेंगे। और सब जो है परमेश्वर कह रहा है कि किस तरीके से वो करेगा। लिखा, सारी जातियां तेरे सामने दंडवत करेंगी। जी हाँ, फिलिपियों 2 और उसके 10 से 11 पद को भी आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 10 और उसके 7 में जितनी भी जातियां हैं, जब परमेश्वर का न्याय का समय आएगा, सब प्रभु यीशु मसीह को आकर दंडवत करेंगी। क्योंकि परमेश्वर जो है अपना न्याय जो है वो करेगा। परमेश्वर जब अधर्म के कामों का दंड उनको देगा, जब उस भयानक स्थिति और परिस्थितियों को देखेगा, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय है वो अब प्रकट हो जाता है। और जैसे यहां लिखा हुआ है, पर वो कौन सा गीत गा रहे हैं? वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं। आप भजन संहिता 90 और उसके 95 पद को, और भजन संहिता 114 और 127 पद को भी आप पढ़ सकते हैं। और निर्गमन 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है, जब मूसा का गीत कब गा रहे हैं, मूसा का गीत कौन सा है? देखिए वहां पर लिखा हुआ है, मूसा का गीत कौन सा है? जब इजरायलियों को वो छुटकारा देकर, जब समुद्र के बीच में से पार होकर जब वो निकले हैं, उसके बाद जब वो आगे बढ़े हैं, तो वो मूसा का गीत गा रहे हैं।
और वो वहां पर जो अब वहां ये जो जयवंत हुए लोग हैं, ये किसका गीत गा रहे हैं? मूसा का गीत गा रहे हैं। मूसा का गीत और मेमने का गीत। मेमने का कौन सा? फिर वो मेमने का नया गीत गा रहे हैं, और उस गीत को सिर्फ वही लोग गा सकते हैं जो मेमने के साथ हैं, वरन और कोई नहीं। मेमने का गीत यानी उस उद्धार का गीत गा रहे हैं। एक नया गीत है उस उद्धार का, उस उद्धार की सामर्थ का गीत गा रहे हैं। ये बड़ा हमें समझना है कि उस उद्धार का गीत, उस उद्धार की सामर्थ का गीत जो है वो गा रहे हैं। क्योंकि उद्धार कहां से मिला? क्योंकि उन कलेशों से, उस मुसीबत से जो उस पशु के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा जो है, जो परमेश्वर के उन लोगों पर डाली गई जिन्होंने उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करी, जिन्होंने उस पशु के नाम को या उसके नाम के अंक को अपने दाहिने हाथ पर या माथे पर नहीं लिया, वो उन संसार के हर सुख सुविधा को उन्होंने त्याग दिया, उससे वंचित हो गए, वो विचलित नहीं हुए, वो उन्होंने मर जाना ठीक समझा। वो जो है वो लोग गा रहे हैं। हर कोई नहीं गाएगा गीत। आज आपने देखा होगा बहुत लोग बड़ा अच्छा अच्छा गीत गाते हैं, बड़े म्यूजिक के साथ गाते हैं, इतना बढ़िया गीत गाते हैं, इतनी अच्छी म्यूजिक बजाते हैं कि लोगों को मगन कर देते हैं, नाचने पर मजबूर कर देते हैं। मगर क्या ये गीत गाने के योग आप हैं इस उद्धार के गीत को? क्योंकि इस उद्धार के गीत में जो है परमेश्वर की असीम सामर्थ है। उस उद्धार की और नया गीत गाने लगे, और उस गीत को जो है हम गुनगुनाएंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। मूसा का वो गीत, सोचिए वो जब समुद्र को उन्होंने पार करा होगा, समुद्र के बीच में से पार करा होगा, तो क्या आनंद होगा जब वो समुद्र को इधर खड़ा हुआ देख रहे हैं, इधर खड़ा हुआ, और बीच में वो चलता हुआ देख रहे हैं, कैसे कैसे मतलब आनंद से भर गए होंगे। अमेजिंग, अद्भुत अद्भुत कार्य है ये परमेश्वर का। और यही अद्भुत कार्य उस समय होगा जब हम इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर के राज में होंगे, परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। सोचो मेरे प्यारे भाई, कितने आनंद की बात होगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उन 7 स्वर्गदूतों की, उन 7 परमेश्वर के प्रकोप की विपत्तियों को समझें, तो परमेश्वर के इन बातों को भी समझें। यही तो, अगर आप प्रकाशित वाक्य की इन चीजों को पढ़ेंगे कि मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं, यही परमेश्वर का प्रेम है, यही परमेश्वर का अनुग्रह है, यही परमेश्वर की करुणा है कि हमें मिली है। हमने उस बुराई पर विजय पाई है। किसके द्वारा? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उस दृढ़ शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के उस असीम प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के उस उद्धार के द्वारा, परमेश्वर के उस बलिदान के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इतनी दुख और तकलीफ सहन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो चीज हमें जो है उत्साहित करती है, वो चीज हमें बचाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आओ उस मूसा के गीत में और उस मेमने के गीत में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, और उसमें सम्मिलित होने के लिए हमें आज अपने आप को तैयार करना है। आइए अपनी तैयारी करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।